देखो, हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज का चैप्टर नंबर 4 है बीएसटी का, प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, परीक्षा साल 2026, पेज नंबर आपका है 51, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, प्लानिंग के लिमिटेशन के बारे में बताइए। लिमिटेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है सीमा। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमा बोल लो या हद बोल लो। किसी ना किसी चीज की क्या होती है, लिमिट होती है ना। तो प्लानिंग की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है। जरूरत से ज्यादा क्या है, प्लानिंग भी क्या है आपके लिए दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए लिमिटेशन इस पे लगाना जरूरी है। तो लिमिटेशन क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। कितना पॉइंट दिया हुआ है इसमें, 5 है। इस क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। तो कुछ इसमें से आता है क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, तो 5 पॉइंट दिया है, 5 में से 4 आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर में आपका हेडिंग क्या आता है, आपका पहला हेडिंग जो है वो क्या आता है बाबू, पहला हेडिंग क्या आता है आपका, प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन फोरकास्टिंग। प्लानिंग डिपेंड्स, प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन क्या लिखा है, फोरकास्टिंग। डिपेंड्स अपॉन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब हिंदी मतलब होता है आपका पूर्वानुमान। मतलब पहले से अंदाजा लगाना। पूर्वानुमान का मतलब पहले से अंदाजा लगाना। डिपेंड का मतलब निर्भर होता है। प्लानिंग किस पे निर्भर होता है, फोरकास्टिंग के ऊपर। पहले से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पूर्वानुमान करना पड़ता है। फोरकास्टिंग पहले से, फ्यूचर के बारे में पहले से हमको सोच के रखना पड़ता है। समझ में आया क्या। फ्यूचर जब हम सोचेंगे उस, अब वो हमको मिलेगा कैसे, फ्यूचर की चीजें जब हम लोग अभी से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तब हम, प्लानिंग मतलब ये फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के बारे में सोच के फोरकास्टिंग करना, उसको बोलते हैं अपन क्या। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पहले का जो फोरकास्टिंग है, बाद का जो है फ्यूचर में जो होने वाली चीजें हैं उसके ऊपर में डिपेंड क्या करता है, प्लानिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका फोरकास्टिंग में मतलब आने वाले टाइम में जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस पे निर्भर करता है, आपका प्लानिंग के ऊपर। समझ में आया क्या, इस लाइन का मतलब हुआ क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज बेस्ड अपॉन एंटिसिपेटेड फिस्कल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। एनी चेंज इन द एंटिसिपेटेड सिचुएशन में रेंडर प्लान्स इनइफेक्टिव। अब इसका मतलब क्या हुआ प्लानिंग जो है हम लोग क्यों करते हैं प्लानिंग, ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट क्या हो, आसानी से हमको क्या हो जाए, वो अचीव हो जाए। समझ में आया क्या। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में क्या आता है आपका, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपका, है ना। दूसरा पॉइंट आपका क्या है इसमें, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट बोलो, इन द डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव TA इनिशिएटिव TIATIVE। अब इसका क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब सब आपको पता है, ये विकास हो गया है ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। ठीक है क्या। इसका क्या मतलब हुआ, ये हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा मतलब रुकावटें। ठीक है क्या। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल।
आप कोई भी चीज कर रहे हो उस काम में ये क्या हो रहा है, विकास के काम में क्या हो रहा है, बाधा हो रहा है ना, बाधा पहुंचाता है। ज्यादा प्लानिंग कर लोगे तो इसीलिए क्या लगाना है हमको, लिमिटेशन लगाना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। तीसरा नंबर का पॉइंट आपका क्या है, फ्लेक्सिबल, क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, लैक का मतलब होता है कमी, लैक मतलब कमी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन। क्या होता है, लचीलापन, लचीलापन। और बिजनेस का मतलब आपको सबको पता है, व्यापार, है ना। मतलब ये हुआ कि लिमिटेशन लगाना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, लचीलापन में आपको कमी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, कमी लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लानिंग आप हमेशा बदलते रहोगे ना, तुरंत तुरंत बदलते रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका जो आप सोचे हो। समझ में आया क्या। तो ये लचीलापन मतलब, लचीलापन मतलब क्या, बार बार तुरंत के तुरंत क्या होना, बदलना, अपने प्लानिंग को हर टाइम बदलते रहना, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, बार बार आपको प्लान चेंज नहीं करना है। समझ में आया। तो ये उसका क्या है, लिमिट है एक, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चौथा पॉइंट आपका क्या है, प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब इस पॉइंट को समझिए, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लानर्स। पहले लिख लेता हूं फिर एक साथ बता दूंगा। इसके अंदर में आपका क्या लिखा है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव, अब इसका मतलब समझना, इज एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब कीमती बोल लो या महंगा बोल लो। समझ में आया क्या। प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया, जो हम सिस्टम से चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप चलना मतलब सिस्टम, और वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपका, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। तो क्या लिमिट है, हमको प्लानिंग जब करना है, ये प्लानिंग एक प्रकार से क्या है हमारे लिए, जो प्रोसेस होता है प्लानिंग की, वो प्रोसेस क्या है, एक्सपेंसिव होता है हमारा, महंगा होता है। कैसे, इसमें आपका लिखा हुआ है क्या, कलेक्शन, पहला नंबर में कलेक्शन, पहला नंबर में आपका क्या लिखा है, कलेक्शन। दूसरा नंबर में क्या लिखा है, एनालिसिस, एनालिसिस। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद फैक्ट्स, उसके बाद अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। अब इसका मतलब समझिए, कलेक्शन करना, कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, है कि नहीं, उसको बोलते हैं कलेक्शन। कलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग, उसके पीछे में आपको क्या होगा, खर्चा भी लगेगा, है कि नहीं। बिना खर्चा किए आप किसी से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा चीज आपका क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब
नहीं मालूम किसी को? शब्द नहीं आ रहा है? देखो, जब एग्जाम दे के आप लोग आते हो ना, एग्जाम दे के आते हो कि नहीं? जब आते हो तो पेपर को क्या करते हो? एनालाइज करते हो कि हमारा कितना मार्क्स का सही हुआ, कितना मार्क्स का गलत हुआ। तो एनालिसिस वो हो गया, है ना। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? वैल्यू को फिर से फाइंड आउट करना, वैल्यू को फाइंड आउट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। पढ़े हो ना? वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना, कितना पैसा किसमें खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि मेरे को महंगाई जा रहा है, मेरा बिजनेस में लॉस जा रहा है कि प्रॉफिट जा रहा है कि ज्यादा महंगा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब सारी चीजें आपको किसमें पता चलेगा? एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट आपका क्या आता है? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग प्रकार का, अलग अलग बोल सकते हो। डिफरेंट का मतलब अलग अलग। फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। आपके पास में अलग अलग चीजों की क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, सूचना होना चाहिए। ठीक है। फैक्ट्स मतलब कारण, कारक बोल लो। अलग अलग फैक्ट्स के बारे में जानिए। अब रिसर्च करोगे या जानने की कोशिश करोगे, उसमें आपका क्या लगेगा? पैसा खर्चा होगा। फिर अल्टरनेटिव के मतलब एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा, इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्टरनेटिव बोलते हैं। ठीक है क्या? मतलब एक के बदले में दूसरा कोई काम। तो इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल, है कि नहीं? इंक्लूडिंग जिसको बोलते हैं। अलॉट ऑफ एक्सपेंसेस, इसके अलावा। कौन कौन से अलावा? कलेक्शन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन का क्या करना है आपको? इवैल्यूएशन करना है। ठीक है। इन्वॉल्व होता है, इसके अलावा क्या होता है? और कई प्रकार की चीजें क्या होती है? एक्सपेंसेस इसमें शामिल होता है। समझ में आया क्या? इसके अंदर में हमको क्या करना है? कमी लाना है, लिमिट लगाना है। ठीक, ये आपका 4 पॉइंट क्लियर हुआ। 5वां पॉइंट आपका क्या है? इनकम्प्लीट प्लानर्स। प्लानर्स का मतलब, इनकम्प्लीट मतलब अयोग्य, अपूर्ण जिसको बोलते हैं, बोलते हैं ना। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, और इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण बोलो या अधूरा बोलो। ठीक है क्या? अब प्लानर्स का मतलब जो प्लान करता है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति हमको नहीं चाहिए जिसके पास में अधूरा ज्ञान हो या फिर यह अयोग्य हो इस काम के लिए। अयोग्य, अयोग्य का मतलब जो इसके काबिल नहीं है। समझ में आया क्या? ऐसा हमको प्लानर्स चाहिए जो प्लान क्या हो? सक्सेसफुल। जो प्लान क्या हो? बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाए। हमको ऐसा नहीं चाहिए जिसके अंदर में नॉलेज की कमी हो, जिसके प्लान से हमको नुकसान हो। समझ में आया क्या? ये आपका क्या हो गया? प्लानिंग का लिमिटेशन हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या ये पूरा 5 पॉइंट में? पक्का? ठीक है, डन।